हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो विद हसनैन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वैकेंसी की पूरी नोटिफिकेशन जान सके और अगर वो एलिजिबल हैं तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो दोस्तों इस वैकेंसी की पूरी नोटिफिकेशन के लिए हमें जाना होगा अपनी वेबसाइट पर जिसका नाम है ओनली सरकारी भर्ती। तो दोस्तों गूगल में हम जाएंगे और टाइप करेंगे ओनली सरकारी भर्ती और आपके सामने जो पहली लिंक डिस्प्ले हो रही है दोस्तों इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारी वेबसाइट खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को IBPS RRB X का लिंक ऊपर दिखेगा तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को IBPS RRB का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम लोग और हमारे सामने पूरा नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों स्केल 1, 2, 3 ये पोस्ट अवेलेबल हैं जिसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की भी पोस्ट है जिसके लिए आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कितने पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप यहां पर आकर के ओनली सरकारी भर्ती में आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ की दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट 5134 पोस्टें अवेलेबल हैं। ऑफिस स्केल 1 3876 पोस्टें अवेलेबल हैं। ऑफिस स्केल 2 1106 पद अवेलेबल हैं और ऑफिस स्केल 3 के लिए 177 पोस्टें अवेलेबल हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें। दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। इसके लिए आप लोगों का किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और आप लोग जिस भी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और इसमें डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों आप इसके एलिजिबल हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका पूरा नोटिफिकेशन वो देख करके वो भी अप्लाई कर सके। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों जिनके पास ये डिग्री होगी। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से ग्रेजुएशन जिन लोगों को कंप्लीट है दोस्तों वो इस पोस्ट के एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को काम करने का होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो दोस्तों इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की। इसके लिए आप लोगों के पास 50% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की डिग्री होनी चाहिए। तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा जिनका ग्रेजुएशन होगा बैंकिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में। इसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास एज अ ऑफिसर बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, तब आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 की, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की है। इसमें कई पोस्टें डिस्प्ले हो रही हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी IT ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो दोस्तों इन सब के लिए आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो IT ऑफिसर्स के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किस फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए 50% के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा इन सब में आप लोगों के पास किसी एक में सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों और रिलेटेड फील्ड में 1 साल काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। इसमें आप लोगों का CA कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के पास। उसके बाद है अगली पोस्ट लॉ ऑफिसर
डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ, आप लोगों के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल एज अ एडवोकेट काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर बैंक में, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में कम से कम 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है ट्रेजरी मैनेजर की, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस ब्रांच से आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 1 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की। MBA मार्केटिंग फील्ड से होना चाहिए आप लोगों का, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 1 साल काम करने का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जिसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, भारत किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, तब आप इसके एलिजिबल हैं और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की, जिसमें आप लोगों के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होगी बैंकिंग में, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास एज अ ऑफिसर बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 5 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप लोगों को दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे मैंने इसकी पूरी डिटेल दी हुई है हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप इसको हिंदी में पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। 1 जून 2021 के अनुसार आपकी डेट असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 साल होनी चाहिए, यानी 2 जून 1993 से 1 जून 2003 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। 3 जून 1991 से 31 मई 2003 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में मैनेजर के लिए 21 साल से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए और 30 जून 1989 से 31 मई 2000 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें दोस्तों, सीनियर मैनेजर की 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। 3 जून 1981 से 31 मई 2000 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट SC/ST के लिए 5 इयर्स है और OBC के लिए 3 इयर्स है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे रिलैक्सेशन का टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप रिलैक्सेशन के एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो दोस्तों 8 जून 2021 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 28 जून। इसका जो प्री एग्ज़ाम होना है दोस्तों 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच होगा। प्री एग्ज़ाम अगस्त 2021 में होगा। मेन एग्ज़ाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है 2021 में। इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगनी है दोस्तों, जनरल, OBC, EWS की 850 रुपये है और SC/ST और हैंडीकैप्स की फ़ीस 175 रुपये है। और दोस्तों इसके लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए आप लोगों के पास, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट का डिटेल आप लोगों को फिल करना है। फोटोग्राफ स्कैन करके आप लोगों को लगाना है, सिग्नेचर स्कैन करके लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप SC/ST OBC हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप लोगों को ले लेना है और स्कैन करके आप लोगों को अपलोड करना है। हैंड डिक्लेरेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज फॉलोज, नीचे जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके स्कैन करके आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करना है। तो दोस्तों इसका आप लोगों का सिलेक्शन किस तरह होगा, तो प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो प्री एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों ऑफिस स्किल 1 की बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 45 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। इसमें भी 80 क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के लिए। इसी तरह दोस्तों पूरा सिलेबस इसमें अवेलेबल है, आप लोग इसका देख सकते हैं।
मेन एग्जाम्स में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हैगा ऑफिसर स्किल 2 के लिए। इस तरह इसमें पूरा सिलेबस अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। आज का नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।